और नदी के इस तरफ पूरा जो बसावट थी वो पूरा बाढ़ से डूबी हुई है। खेत डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं और लोग इस तरीके से टेंटों में रहने को मजबूर हैं। क्योंकि पानी बहुत है, पानी सूखने को बहुत टाइम लगेगा है। हाँ, वो अगली फसल भी नहीं होगी। तो गांव के अंदर पानी होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर छतों पर लोग रह रहे हैं। ये गुरुद्वारे की छत है। अपने अपना सामान जो बचा कुचा निकाल पाए हैं वो इस तरीके से ट्रकों के अंदर रख लिया है, ट्रॉलियों के अंदर रख लिया। अभी देखिए फ्रिज रखा हुआ है, पंखा रखा हुआ है। मदद के लिए हम जो भी हमारे को गुरु महाराज ने जो सेवा में लोगों ने हिस्सा दिया उसके लिए लेके हम आपके यहाँ पहुँच गए बच्चों के लिए। इधर तो बहुत नुकसान हो गया, किसी दी कुछ नहीं निकलिया, किसी को कणक भी नहीं निकली और घर का सारा नुकसान बहुत। डंगर डुंगर भी बहुत मर गए इन्हों दे जी, रुड़ गए। हाँ, जानवर भी मर गए। बाढ़ग्रस्त पंजाब के एकदम बॉर्डर वाले इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये रावी नदी है और रावी नदी के उस पार अगर देखेंगे तो पाकिस्तान पड़ता है। ये हमारी चौकियाँ भी इस तरफ हैं और ये एडवांस बांध है जिसको बोलते हैं, क्योंकि रावी नदी को और इस तरफ पड़ने वाले गाँवों को अलग करता है। तो ये बांध आप देख पाएंगे तो ये टूट गया था, बीच से आप देखेंगे तो ये पूरा ब्रेक दिख रहा है। और यही पानी जो नदी का था जब बढ़ा तो बांध को काटते हुए गाँव में घुस गया और गाँव में जो तबाही का मंजर वो लगातार आपको हम पंजाब का दिखा ही रहे हैं। तो फिलहाल ये JCB के ज़रिए जो सरकार है, डिपार्टमेंट है वाटर रिसोर्सेज, वो इस बांध को जोड़ने का काम कर रहा है। अब चल के आपको उन गाँव के हालात भी दिखाते हैं जो एकदम बॉर्डर पे हैं। आप देखिए कि जस्ट मेरे पीछे आप अगर देख पाएंगे इस तरफ तो एक चौकी नज़र आएगी आपको और एक वाइट रंग के पानी के बीच में चौकी नज़र आ रही है। भारत की चौकियाँ हैं और उस तरफ अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तान की चौकियाँ, पाकिस्तानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो जो एकदम बॉर्डर पर रहने वाले पंजाब के इलाके हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहाँ लोग किन हालातों में हैं, आज इस वीडियो में आपको यही दिखाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। आप ये रहती हो? हाँ जी, क्या नाम है हमारा आपका? घर- हमारा नाम सिमरजीत कौर। सिमरजीत। हाँ जी, क्या उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल। हाँ जी, इसी गांव में रहती हैं? हाँ जी, पढ़ती हैं? हाँ जी, स्कूल जाती हैं? हाँ जी। अभी स्कूल तो जा नहीं रही होंगी। हाँ, छुट्टियाँ पै गई हैं पानी भरे। तो ये घर आपका है? नहीं नहीं, हम गुरुद्वारे हैं। अच्छा, ये गुरुद्वारे का हाँ जी, इलाका है? गुरुद्वारा साहब बने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गुरुद्वारे के ऊपर आप टेंट बटा के हाँ जी। सब लोग रह रहे हैं। आपका घर किधर है? आज देखो हमारे घर पर बहुत ही कणक भी खराब हो गई, सारा पानी फैल गया। उधर कपड़े भी खराब हो गए सारे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा माड़ा हाल है। घर में जानवर भी थे आपके? हाँ जी, सांप सूने सब बहुत ही। अच्छा, हाँ घर जी, में कौन कौन है आपके? हमारे पापा, हमारी मम्मा, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर है। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा को सट लगी है ना लात में, ऑपरेशन होया उसका अभी अभी होया ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਮਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਤੇ 5-6 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆਏ। आप कह रहे हो जब बाढ़ आई हाँ जी, तो सामान सारा छोड़ के सिर्फ हाँ जी। पिताजी जिनका ऑपरेशन हुआ था उनको लेके आप लोग ऊपर आ गए। हाँ जी, तो यहाँ टेंट पे रह रहे हैं आप हाँ लोग? जी, और मेरे थोड़ा पापा दिखाएंगे चले कहाँ पर अंदर कैसे रह रहे हैं आप लोग? अंदर ही आ गए। हाँ जी, कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर? हमारे बहुत ज्यादा ही आ, जहाँ में जितना भी पानी है ना सब इधर ही आ, ये चौपड़ियाँ बना के बैठे हैं। ये देखिए इस तरीके से तिरपाल डाल के ईंटों के सहारे उनको बांध के यहाँ गांव में लोग रहने को मजबूर हैं, अपने घर छोड़ के, अपना सारा सामान छोड़कर। देखिए बिटिया के पिताजी जो बता रहे थे उनको ऑपरेशन हुआ है, वो यहाँ पर हैं। अब आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, मैं आ जा रहा हूँ, उधर ही आ जा रहा हूँ। आप बात कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं? क्या नाम है आपका? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। क्या करते हैं आप? ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਬਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। अच्छा, क्या हो गया आपको? ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੂਲਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਦੀ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ। अच्छा, तो जब बाढ़ का पानी इधर आया तो आप घर पे ही थे? ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, इसको ही बड़े कपड़े कब पानी कब आया बाढ़? ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਹਾਂ, पानी भर के सामान तो घर में ही होगा सारा? ਕੁਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੁਝ, ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਵਿੱਚੇ ਰੁੜ ਗਈ। सामान तो खराब भी हो गया होगा? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, तो यहाँ एक हफ्ते से आप लोग ऐसे रह रहे हैं, हाँ जी, बहुत ज्यादा तो खाना पीना कैसे हो रहा है? जहाँ जे कोई ट्राली ट्रूली आ जाती है तो कुछ मिल जाता है, जो कुछ बाहरों आता है कोई दे के भी नहीं जाते तो गांह चल जाते तो कोई फड़ा जाते थोड़ा बहुता भी आ झोपड़ियाँ वेख के फिर आप मिल। लोग की खेती भी यहाँ पर? हाँ जी, ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ, सब खराब करती। ਝੋਨਾ ਝੋਨਾ बहुत ਵਧੀਆ है। तो ये मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैं शुरुआत में आपको बताया भी था कि ये एकदम भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके के गांव का नाम क्या है? बेदिशा। बेदी शन्ना। हाँ जी, तो बेदी शन्ना गाँव है और एकदम जो मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में कि ये नदी है और नदी के इस तरफ पूरा जो
बसावट थी वो पूरा बाढ़ से डूबी हुई है। खेत डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं और लोग इस तरीके से टेंटों में रहने को मजबूर हैं। बाहर मैं आपको दिखाऊंगा तो बाहर ट्रैक्टर में लोग रह रहे हैं, तो बड़े बुरे हाल हैं। बाकी मदद की जो बात जहाँ तक है तो कुछ लोग आते हैं और राशन पानी बांट जाते हैं तो मिल जाता है, उसके अलावा कोई ठिकाना नहीं। बस क्या सरकार की तरफ से कोई मदद के लिए आया, कोई अधिकारी, कोई सरकार की तरफ से हैं? कुछ नहीं आ रहा, कच्चा राशन इतना सरकार वालों देता थोड़ा थोड़ा, बस इतना ही है भी आ लो खा लो ना, पकदा ही नहीं है, चुੱਲ੍ਹੇ ही नहीं बने हले तक साडे। तो जो पक्का राशन आंदा कोई तो फिर दे जाता थैलियां च पा के मिल जाता, वध तो मिलता ही नहीं ना। आप इसी गाँव के हैं? क्या नाम है आपका? जगराज सिंह सर। कब से रह रहे हैं इस गाँव में? बस नहीं रह रहे हैं इधर। बचपन से ही रह रहे हैं। हाँ तो इस तरह की बाढ़ पहले कभी आई? हाँ, एक बार आई 88 में। 1988 में। हाँ याद है आपको तब? हाँ सर, क्या हुआ था तब? उधर भी हो माड़ा हाल होया है। ये उतनी भयानक है? हाँ वो उतनी ही है। आपका घर कहाँ पे है? वो सामने जो तपड़ी वाला उधर। हाँ आपका घर भी डूबा हुआ है? डूबा, इधर बैठे हैं। क्या मतलब क्या हुआ था जब बाढ़ आई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। किस समय बाढ़ आई, क्या किया फिर आप लोगों ने? सर पता नहीं चला अभी किस वजह आ गई है। पहले बोलते रावी में आई है, रावी में करते करते मुड़ के उधर जो कनक बचाई वो भी उधर ही रह गया, बिस्तरा भी सब डूब डब गया। सिर्फ ये जो पाए कपड़े हो आए। अच्छा, सब हाँ। सामान आप कह रहे घर पे? सब घर उधर ही डूबा है। बस खाली कपड़ा और ये तिरपाल लगा लिया ये है? तरपाल दिया किसी ने। अच्छा। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ, ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਰੁੜ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, पूरी फसल खराब हो गई है? ਫਸਲ ਤੋਂ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ 22 ਕਿੱਲੇ ਗੰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਇਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਰਿਏ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। तो पीछे देख रहा था कि जानवर भी कुछ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਰੁੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ मरे पड़े थे, नदी में दिख रहे थे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਰੁੱਸਾ ਵੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਮਸਾਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਡੰਗਰ ਉਹ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 18-20 ऊपर मैं देख रहा हूँ ये गन्ना लगा है, ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ सब ਸੀ। पूरा खराब हो गया है। ਪੂਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਇੱਧਰ। खेती तरफ लो- ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵੀ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੰਨਾ ਹੀ ਆ, 2 ਫਸਲਾਂ ਇੱਧਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। तैयार खेती थी पूरी? ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। तब क्या करेंगे? ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਹੁਣ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਠੇਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। तो ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने ठेके पे ज़मीन ली है उनको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ज़मींदार ने तो ज़मीन दे दी, वो तो कहेगा भाई कि हमने आपको इतने पैसे में दिया है तो हमको वो चाहिए। तो अब वो सब खेती तो पूरी ख़राब हो गई है, तो ये लोग अब कहाँ से पैसा लाएंगे, वापस कैसे करेंगे? बीजा भी ये 12 फसल तो खराब हुई, अगली फसल भी नहीं हो पाएगी। नहीं हो हैं? पाएगी ये तो नदी का इलाका है, तो बालू पे आ गई होगी। अगली फसल भी नहीं हो पाएगी है, क्योंकि पानी बहुत है, पानी सूखने को बहुत टाइम लगेगा है। हाँ, वो अगली फसल भी नहीं होगी। तो जैसे कि ठेके पे मतलब जिन्होंने ठेके दी है वो ठेके थोड़ी वापस करेंगे हैं। हाँ, बहुत नुकसान हो गया किसानों का। इस हाँ। नुकसान की भरपाई के लिए कोई आ रहा है, सरकार आ रही है आप लोगों के पास? नहीं, कोई नहीं आ रहा। सिर्फ ये मतलब सिख आ रहे हैं लंगर लुंगर लेकर, तो मदद लेकर, और कोई सरकार कुछ नहीं कर रही। हाँ हाँ जी। ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਜੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ आपके ਬੁੱਚਿਆਂ ग्रामीणों को ਨੁਕਸਾਨ। मौका भी नहीं मिला। मतलब पता क्या है, सामान नहीं निकला घरों से, सामान नहीं निकला, सिर्फ अपनी जाने मसा बचाई है। बाकी सारा सामान रुड़ गया, किसी का ट्रैक्टर रुड़ गया, किसी के डंगर पशु मर गए, रुड़ गए, बहुत नुकसान हुआ जी। हाँ। नुकसान की सीमा से फसल तक नहीं है, लोगों के घर डूबे हैं, लोगों के जानवर मरे हैं,
लोगों के जो घर के अंदर सामान है वो पूरा ख़राब हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा चल के, रोड पर लाइन से ट्रैक्टर लगे हुए हैं और उसके अंदर लोग अपनी जो बच्ची कुची गृहस्थी है वो लेकर रह रहे हैं जैसे तैसे, और सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सरकार कुछ मदद करे। अब जैसे कि इनके से किसान हैं भाई, घर में जो राशन पानी था वो भी ख़राब हो गया है, जो घर में सामान था वो पूरा ख़राब हो गया। अब ठेके पे ज़मीन लेकर खेती की है वो भी पूरी बर्बाद हो गई है। तो अब सहारा सिर्फ सरकार का है, अब सरकार क्या करती है देखने वाला होगा। हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया है, अभी तक कोई आया नहीं है। 10 दिन हो गया जी, 10 दिन हो गए, कोई तो मैं देख रहा हूँ पूरे पंजाब में घूम रहा हूँ, सिखों की तरफ से पूरे देश से ही लोग आ रहे हैं, मदद कर जो रहे हैं। मंत्री आते हैं फोटो फाटो खिंचाकर फिर वापस चले जाते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। हाँ सिर्फ ये जो मतलब किसान जथेबंदियां या सिख है वो थोड़ा सा मतलब हेल्प कर रहे हैं लोगों की। हाँ, बाकी ये तो फसल तो पकी थी, अब 5-7 दिनों में बढ़ने वाली थी है। हाँ बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, फसल एकदम कटने का टाइम था। जो पिछले 5 महीने 6 महीने से मेहनत कर रहे थे किसान, वो अब समय आया था कि उसके बदले में कुछ कीमत मिलेगी और आगे का कुछ भला होगा, हर परिवार के लिए चिंताएं होती हैं वो पूरी होंगी। पर सब अटक गया, सब अधर में है, सब अंधेरे में है भविष्य। सर जी आज 10 दिन हो गए, बत्ती भी नहीं साढ़े ते आ रही, बिजली घर भी डुब्बा पड़ा, देख लो जाके। ये बिल्कुल सच्चाई वाली गल है। कम से कम हुण जिहड़ा नुकसान होना है सारा हो गया। बिजली तो गाँव में चाहिए, रात को मच्छर लड़ता है, किसी को नींद नहीं आती, सारे पानी के खौफ से डरे हुए हैं। लोग सुते पे भी यही देखते हैं कभी पानी ना रात को आ जाए, इतना। ये आगे चल के गाँव में आपको दिखाते हैं किस तरीके से लोग रह रहे हैं। तो मैंने जो जिक्र किया था कि बॉर्डर का इलाका है और एकदम पानी गांव में भरा हुआ है, तो गांव के अंदर पानी होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे होंगे वहां पर छतों पर लोग रह रहे हैं। ये गुरुद्वारे की छत है। अपने अपना सामान जो बचा कुचा निकाल पाए हैं वो इस तरीके से ट्रकों के अंदर रख लिया है, ट्रॉलियों के अंदर रख लिया। अभी देखिए फ्रिज रखा हुआ है, पंखा रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन रखा, अंदर मुझे लगता है कपड़े सामान गद्दे जो बच पाया है वो बचा के ले आए हैं। लोग जैसे तैसे रह रहे हैं। नीचे बहुत नुकसान हुआ है हमारा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ क्या सर, नाम है ये आपका? रमेश सिंह जी। रमेश। हाँ जी। ऐसे आप लोग जब सामान पूरा जो खराब हो गया अंदर जाके हमारा वो ऊपर ले आए, ऐसे रह रहे हैं? बहुत नुकसान हुआ हमारा सर, बहुत हम गरीब लोग, हमारा जो अंदर जो खाने पीने का सामान सब रूट गया हमारा, बहुत क्या नुकसान करते हुआ। हैं आप? सर हम तो आखिरी करते हैं, किसी का गोबर उठाते हैं बस। हाँ सर। खराब का डूब गए? सर हमारा मेहनत तक बहुत किया, हम कर्जा चुक चुके मकान बनाओ टूट पड़ गया, नुकसान बहुत हुआ हमारे साथ। घर का सामान निकाल पाए कि नहीं? नहीं सर कुछ नहीं निकाला, जाके देख भी आ सकते आप। हाँ सर बहुत अभी नुकसान। कहाँ रह रहे हैं? सर अभी तो अभी दूसरी यहाँ पर ऊपर रह रहे हैं, किसी के मकान पर रह रहे हैं, गरीब लोग बहुत, हमारे साथ बहुत नुकसान हुआ है। हाँ सर क्या कर सकते हैं। नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये मुझे लगता है कि सरकार सुनिश्चित करेगी। बाकी मैं आपको नज़ारा दिखाऊं तो लाइन से आप मतलब मुझे लगता है आधा किलोमीटर तक आगे जाएंगे तो आपको सिर्फ ट्रैक्टर ऐसे सड़क के किनारे नज़र आएंगे, ट्रॉलियाँ नज़र आएंगी और लोगों का सामान देखिए सड़क पर ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। ये देखिए आप, ये फ्रिज किसी का पड़ा हुआ है ना, किसी ने तिरपाल में व्यवस्था कर रखी है, अपना सामान रखा हुआ है, सबके नीचे घर डूबे हुए हैं, है ना। ये देखिए अभी एक ट्रॉली है, इसमें घर का सामान रखा हुआ है, राशन थोड़ा बहुत जो बच गया है, इन्वर्टर है, हाँ, नीचे तो घर पूरे डूबे हुए हैं। दीदी आपका है ये? हैं? सामान हमारा गड्डी किसी की घर आपका नीचे है? घर हमारा नीचे है। डूब गया है पूरा? हाँ पूरा डूबा था। सामान जो थोड़ा बहुत बचा पाए वो लाए हाँ हैं। सामान बाहर निकाल दिया। क्या करते हैं आप? हाँ काम में तो मजदूरी करते हैं। हाँ, और कोई ना पहली बंदा कुछ नहीं, ऐसे बस किसी कमाई का दाम निकालते हैं, काम गोडी गड्डी करने जाते हैं, तो बस मेहनत करके बच्चे पालते हैं। खेतों में काम करते हैं? हाँ हाँ, तो फसल जो मेहनत से उगाई थी वो भी खराब हो गई है। वो भी सब खत्म हो गया। वो किसी की फसल बाजती तो हम की रोटी चलती नहीं। किस तरीके से यहाँ के लोगों का जीवन अधर में है ये देखने वाला है। हम्म? जो पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा वो इलाका है जहाँ पर जो ऊपर आप सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ देख रहे हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं ये उनके घर हैं जो एक तरीके से डूबे हुए हैं। सामान जो बचा है वो लेकर ऊपर गए हुए हैं और वहाँ पर रह रहे हैं। हालात बहुत बुरे हैं, बद से बदतर हैं, इससे बुराई क्या ही हो सकता है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि किसी का घर है वो उस पर रह नहीं पा रहा है, किसी की फसल है वो ख़राब हो चुकी है, किसी के जानवर हैं वो
डूब चुके हैं, भविष्य पूरी तरीके से अधर में है और सब सरकार की तरफ देख रहे हैं। हम भी सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि ये जो लोग हैं जो सड़क पर रह रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रह रहे हैं, वो वापस अपने घरों तक कैसे पहुंचेंगे, इसकी चिंता करना सरकार का काम है। एक अच्छी बात जो पंजाब में दिख रही है वो जगह जगह यही है कि मदद करने वालों की कमी नहीं है, मगर वो सरकार नहीं है। ये NGOs हैं, गुरुद्वारे से जुड़े लोग हैं जो कि लगातार जगह मदद कर रहे हैं। देखिए जोश कम नहीं लोगों में, हौसला कम नहीं है और ये एक देखने वाली चीज़ है पंजाब में हम लोग लगातार देख रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? अमृतसर से। अमृतसर से आए। हाँ जी जी। क्या लेके आए मदद के लिए? मदद के लिए हम जो भी हमारे को गुरु महाराज ने जो सेवा में लोगों ने हिस्सा दिया उसके लिए लेके हम आपके यहाँ पहुँच गए बच्चों के लिए। अच्छा, तो पता क्या है, हम कुछ नहीं करने वाले, कराने वाला मालिक है। ठीक है, मालिक की वजह जो हमारे को मालिक ने दिया, जो हमारे को सब इकट्ठे ने मल्लो वालों ने दिया सेवा में, हमने जो हमारे को सेवा में मिला, पानी, जो केले की फली हो गई, प्रसादे हो गए, जो भी मिला हम लेके यहाँ पहुँच गए। हम अपनी 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 जेब से जो भी हमारे से श्रद्धा है 10, 20, 100, 50 ये सबका है। सब जगह जा रहे हैं आप लोग? सब गाँव? एक ही गांव से आए हैं, पंजाब से ही। कहाँ? अमृतसर से? अमृतसर से। अच्छा, हाँ। इसी ट्रॉली से आए ट्रैक्टर से? हैं? हाँ जी हाँ जी। तो अब इसी गांव के और भी गांव घूम के आए आप लोग? अमृतसर से आए हैं, अमृतसर से। अच्छा, तो ठीक है, आप लोग सेवा करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी हम लगातार हमारा जो काम है वो करते रहेंगे, ग्राउंड से आपको जो हालात हैं पंजाब के वो आप तक पहुंचाते रहेंगे और सरकार से लगातार सवाल पूछते रहेंगे कि ये जो हालात हैं ये कब सुधरेंगे। सरकार को बताना होगा, 10 दिन हो गए हैं, लोग जो इन तरह के लोग हैं, मददगार हैं, उनके भरोसे बैठे हुए, पर सरकार को भी आना होगा।